चलिए बस के अंदर की सीट की बात कर लेता हूँ। ये है मेरा सीट और इसकी क्वालिटी देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप इस पर बैठ सकते हैं। ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर है और इसके साथ ही गोल्डन कलर के पर्दे भी लगाए गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका देसी ट्रैवलर नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ और अभी पटना के न्यू बस स्टैंड पे, जो मीठापुर बस स्टैंड को चेंज करके बाईपास पे बनाया गया है। ये है न्यू बस स्टैंड और आज की जर्नी स्टार्ट होने वाली है यहीं से और आप चलने वाले हैं पटना से रांची वाया बस के थ्रू। यह मेरा बस का पहला ब्लॉग है और आप सामने देख रहे हैं रेखा लग्जरी, और इसी बस पे हम लोग ट्रैवल करेंगे और आगे दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नज़ारा रात में होता है, और हम लोग देखेंगे कि बस पटना से रांची तक कितने जगह रुकती है, कब डिनर टाइमिंग होती है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है और किस रूट से जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। अगर मैं बस की टाइमिंग की बात करूँ तो यह बस 8 बजे खुलती है और अभी टाइम हो रहा है, अभी आप टाइम देख रहे हैं 7:46 हो रहा है, यानी अभी भी 15 मिनट के करीब है। 15 मिनट बाद ये बस यहाँ से खुलेगी और रांची के लिए रवाना होगी। अगर मैं बस के बारे में बात करूँ तो बस लग्जरी है, एसी है, 1/2 एसी स्लीपर है। और यह बस की खासियत है कि अगर आप रेड बस पे जाएंगे तो इस बस को सबसे ज़्यादा स्टार आपको मिलेगा पटना टू रांची वाले रूट में। सबसे बेहतरीन बस है, लोगों ने रेटिंग भी अच्छा दिया है, तो आप रेड बस पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं बस के अंदर कैसी सीटें हैं। बस के अंदर चलते हैं और वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्या सीट है, कैसे है। तो चलिए बस के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये है गेट, मेन गेट, और यहाँ से देखिए ड्राइवर का केबिन है और केबिन के बाद ये पीछे सीटर्स हैं। 2 तरह की सीट अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं अपना सीट दिखाता हूँ और ये है मेरा सीट, जी हाँ 7C है। अब मैं पहुंच गया हूं बस के अंदर और बस के अंदर मुझे मिला है 7 नंबर सीट। अभी बस के अंदर ज़्यादा पैसेंजर नहीं आए हैं, धीरे धीरे बस भरेगी। अभी भी कुछ मिनट हैं, जो ज़्यादा ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुआ है वहाँ से लोग अभी बहुत कम आए हैं। बस के अंदर अगर साफ़ सफाई की बात करूँ तो बेहतरीन है, कोई गंद दुर्गंध नहीं है, कोई भी ऐसा स्मेल नहीं आ रहा है जो आपको अनकम्फर्टेबल बनाए। बस में देख रहे हैं हर सीट के पीछे सूरज लिखा हुआ है और बस के बाहर भी सूरज लिखा हुआ है। यह अपने ब्रांड को दिखा रहा है। सूरज ऑटो द्वारा ही इस बस को कस्टमाइज़ किया गया है। और इसके अंदर देखिए पर्दे भी गोल्डन कलर के लगाए हुए हैं। अभी लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और एसी की बात करूँ तो हर सीट पे एसी का जो एयर है देखिए बहुत अच्छा आ रहा है। एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा लॉन्ग रूट भी नहीं है। तो अगर आप सिटिंग सीट भी लेते हैं तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। चलिए बस के अंदर की सीट की बात कर लेता हूँ। ये है मेरा सीट और इसकी क्वालिटी देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप इस पर बैठ सकते हैं। ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर है और इसके साथ ही गोल्डन कलर के पर्दे भी लगाए गए जो इसकी और सुंदरता बढ़ा रही है। और पैर पे आप अगर लेग्स पे देखेंगे तो पैर को एडजस्ट करने के लिए एक आपको एडजस्टमेंट भी दिया गया है कि आप अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। टाइमिंग हो गया है, बस जस्ट ही खुलने वाली है। तो चलिए बोर्ड करते हैं और आगे दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। नाइट है, इसके कारण लाइट थोड़ा कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको बेहतरीन बनाएं और आप सभी के सामने इसको अच्छे से दिखाएं ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी बनाने में मज़ा आए। ओ भाई, मेरे नाम का ही ट्रैवल है, ये अपने नाम का बस है। जिन लोगों को पटना से कहीं जाना हो, ये कहाँ तक जाती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2x2 एसी बस है, वातानुकूलित एसी वाली फीलिंग आएगी आपको मेरे बस में। बस रफ्तार पकड़ ली है और ये बैरिया बस स्टैंड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए ये है मेट्रो, यहाँ बैरिया बस स्टैंड तक मेट्रो आएगी और ये मेट्रो का बैरिकेड है जहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी ही पटना में मेट्रो दौड़ेगी, सरपट भागेगी, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। देखिए पटना मेट्रो का ये पूरा लोगो लगा हुआ है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमारी बस ओवरब्रिज पकड़ चुकी है और ये कर बिगैया की तरफ बढ़ रही है।
वो सवारी रास्ते में होंगे जो बोर्ड करेंगे और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रफ्तार पकड़ ली है बस। ये है बस का टिकट और आप देख रहे हैं 600 रुपये पर व्यक्ति है। मैंने एक टिकट लिया है और ये है सीटर का। अगर आप स्लीपर लेते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। बस पहुंच चुकी है अनिशाबाद गोलंबर और धीरे धीरे पटना से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है पैसेंजर आते जा रहे हैं। पटना से बस खुलने के बाद करीब 1 बजे बस रुकी थी, जहां सभी लोगों ने रात्रि खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग रांची के लिए आगे बढ़ गए। सुबह के 5 बज गए हैं और महज रांची से 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। हम लोग झारखंड में अभी ट्रैवल कर रहे हैं और देख रहे हैं सुबह हो गई है। तो दोस्तों अभी हमारी बस पहुंच चुकी है रामगढ़ और आप ये जो आगे गेट देख रहे हैं यह भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक छावनी है, परिषद है जो रामगढ़ में है। रामगढ़ रांची से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ इस बस का स्टॉपेज है और यहाँ कुछ यात्री उतरते हैं, इसलिए यहाँ रोका गया है। तो हमारी बस रांची सिटी में एंटर कर चुकी है और धीरे धीरे पैसेंजर उतर रहे हैं। जिन लोगों को जहां जाना है अपने लोकेशन के हिसाब से उतर रहे हैं। दीवारों को बड़े अच्छे अच्छे पेंटिंग्स के थ्रू सजाया गया है और इन पेंटिंग्स के थ्रू सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। करीब 7 बज चुका है और बस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे पैसेंजर भी उतर रहे हैं। लगभग बस खाली हो चुका है और मुझे जाना है बिरसा चौक और बिरसा चौक की तरफ ये बस बढ़ रही है। थोड़ी ही समय में बिरसा चौक आ जाएगा और मैं वहाँ उतर जाऊँगा। तो रांची का बिरसा चौक और ये है हमारी बस रेखा लग्जरी। यहीं तक था हमारा सफ़र। बिरसा चौक के बारे में बता दूं, बिरसा चौक बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप हैं, एक है इंडियन ऑयल का और दूसरे तरफ आपने देखा है भारत पेट्रोलियम का। और ये चौक से आप रांची के किसी कोने में जा सकते हैं। विधानसभा है, प्रोजेक्ट है, HEC है, हाई कोर्ट है, हवाई अड्डा है, अनु चौक है। बहुत सारे लोकेशन में आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे चलते चलते।